मैं अभी आप लोगों से कह रहा था, एक जीव अपने जीवन में इतना बड़ा सृष्टि का विस्तार कर सकता है प्रकृति के माध्यम से। इतनी अनंत क्षमताएं प्रकृति ने इस जीव को प्रदान की हैं। मैंने आपसे 3 बात कही थी। एक बात कही थी कि ये जो हमारा मन है, ये मन जिससे अभी हम अपना काम कर रहे हैं, ये मन इतनी अनंत क्षमताओं से ओतप्रोत है सृष्टि का कोई भी कार्य ये कर सकता है। पता नहीं कोई परीक्षा ही हमारी हो रही है। अब बिल्कुल कमेंट्स आना बंद हो गए। चलिए, जो भी है फेस करेंगे। मैं ये कह रहा था, इस भौतिक या चेतन मन के द्वारा 2 चीजें व्यक्ति को लगती हैं, एक इंद्रिय सुख और दूसरी वासना। पर बहुत ही प्यार जता करके आपको कह रहा हूं, एक बार इंद्री को कोई सुख लग जाए, एक बार छू जाए, या मन को कोई वासना का अंश छू जाए, तो वो हमारी चेतना के अंदर स्वयं क्रियाशील है कि आप उसको चाह करके भी रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। ये स्थिति पैदा हो जाती है। आप सब इसके भुगत भोगी हैं और इसके परिणाम बता रहा हूं। इंद्रिय चटोरेपन से, इंद्रियों के सुख से अपने जीवन में उस घुन को आप पैदा कर लेते हैं जो सारी जिंदगी आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, और अपनी ही जीभ का रस निकाल करके हम अपने सुख को लेते रहते हैं। इंद्रियों से उस रस को निकाल करके हम अपने जीवन का सुख भोगते रहते हैं। अब दूसरी बात आ रही है वासना की। कोई भी प्रकृति में जीव है, वो अपने जीवन काल में जहां से वो पिता और माता बन सकता है, अगर निरंतर अपनी शिक्षा को क्रियाशील रखे तो वो अपने ही जीवन में अपने परिवार का बहुत बड़ा समुदाय खड़ा कर देगा, और वो भी निरंतर। तो अपने जीते जी
वो अपने सामने सैकड़ों परिवार के सदस्य देख करके जाएगा और वो निरंतर फलते रहे उसी तरह से। तो कुछ ही समय में, मतलब 4-6 पीढ़ियों में ही उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि गांव का गांव बस जाएगा उसका, और निरंतर वो अपनी प्रगति करता हुआ चला जाएगा। ये तो चेतन मन के विकास की बात आपसे की, परंतु यहां प्रकृति का एक कुल्हाड़ा भी चलता है। प्रकृति का कुल्हाड़ा भी काम करता है, और वो ये काम करता है जो इन दोनों आधारों को लेकर के चलता है, वो उसके पैरों को भी काटती रहती है और उसको बर्बाद कर देती है। जो प्रकृति के अनुसार और उस परमात्म तत्व के अनुसार अपने आप को चलाता है, वो अपने उस जीवन में उसकी शक्ति को प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाता है, अपने जीवन को आगे गति देता है। ये प्रकृति पर टिका है। दूसरी बात, जो अचेतन मन है उसका संबंध है हमारे रिश्तों के साथ और धन वैभव के साथ। जरा अंदर से तो देखना, पैसे से किसको लगाव नहीं है, धन संपत्ति से किसको लगाव नहीं है, और स्वार्थ का ही लगाव कहिए, क्योंकि धन संपत्ति से सच्चा लगाव हो गया। इसलिए साधन को ही उसने सब कुछ मान लिया। जो चेतनात्मक लगाव है अपने रिश्तों के साथ में, आज वो मात्र दिखावा बन करके रह गया। सत्य को पहचान लीजिए, सत्य को पहचान लीजिए। अगर कोई आदमी उसका भाग्य उसका साथ दे जाए, ये आदमी इस तरह का है कि अपने जीवन काल में कितना ढेर धन संपत्ति और माया इसमें जाकर के फंस जाता है, परंतु प्रकृति का कुल्हाड़ा यहां भी चलता है। माया सृजन के लिए है। जो सृजन में लगा रहता है, सृजन दो ही तरीके में है, रिश्ते के स्तर को ऊंचा उठाना, उससे अपने आपे को ऊंचा उठाना। दोबारा से देख लीजिए, जो अपने रिश्ते को रिश्ते की तरह से, परमात्मा की तरह से उसका स्थान दे करके, उसको पूज्य मान करके अपने काम को करता है, वो रिश्ता उसके अपने स्तर को ऊंचा उठा देता है। जो धन संपत्ति साधन का प्रयोग किसी भेदभाव के साथ नहीं, अपनी सेवा सहायता के लिए, सबके लिए करते हैं, सबको अपने रिश्ते में जोड़ते हैं, उनका रिश्ता उनको व्यापक बना देता है। और जो धन दौलत उसके पास है, उस धन दौलत के अंदर वो आत्मा का गुण आ जाने के कारण वो उसको ऊंचा उठा देती है। तीसरी चीज कहा सुख और अहंकार।
कारण शरीर या सुपर चेतन मन, याद रखना यहां पर व्यक्ति सुख को चाहता है, दुख और सत्य से हमेशा बचता है। दुख और सत्य से हमेशा बचने की कोशिश करता है। उसी के कारण संसार के इस नर्क में फंसता हुआ चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तीनों के से अपने आप को उठाने के लिए, प्राकृतिक स्तर से अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए 3 सूत्र दिए, और 3 सूत्रों में पहला सूत्र है, ये जो संसार है इसके कण कण में चेतना, इसके कण कण में चेतना समाई हुई है, व्याप्त है। जो अपनी इंद्रियों से और अपने मन से संसार में समाई हुई परमात्म चेतना को अनुभव करता है, वो माया से दूर हो जाता है। वो माया से दूर हो जाता है। मिथ्या, भ्रम, भय, इन सब से परे चला जाता है, क्योंकि कण कण पर परमात्म चेतना अपने कार्य को कर रही है। दूसरा जो बिंदु बताया वो ये बताया, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि के संचालन में अपने कार्य को करे। अपनी इच्छा, जीव की इच्छा। पहला सूत्र अगर खरा उतरता है, इंद्रियों और मन से अगर वो परमात्मा का दर्शन करता है, तो दूसरा सूत्र उसका मजबूत बनता हुआ चला जाता है। सर्वत्र फैले हुए वो परमात्मा का ही दर्शन करता है। तीसरा सूत्र है, मनुष्य में श्रेष्ठता और शक्ति, मनुष्य में श्रेष्ठता और शक्ति। यहां बात को रोक करके कह रहा हूं, तन में, यदि तन में जवानी है तो सौंदर्य अपने आप रहेगा। कपड़े कैसे ही पहन लीजिए, वही उस शरीर पर खिलेंगे, वही उस शरीर पर शोभायमान होंगे। परंतु शरीर में शक्ति ना रह जाए, ऊपर से आदमी कितना ही बनावटीपन कर ले अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए, परंतु वो खिलेगा नहीं, सौंदर्य उस पर आएगा नहीं। अब मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, मनुष्य यदि अपने शरीर की श्रेष्ठता और शक्ति, इन दोनों की सुरक्षा कर ले, तो सौंदर्य उसके अंदर आएगा, और उस सौंदर्य के अंदर
उसके दैवी गुणों का निवास होगा। सौंदर्य के अंदर दैवी गुणों का निवास होगा। वो दैवी गुणों से ओतप्रोत होगा। ये सिद्धांत गुरुदेव ने बताया है। मनुष्य जीवन के सुख और शांति के लिए तीनों सिद्धांतों का पालन किया जाए तो पुण्य और फलदायक प्रक्रिया उसके जीवन में शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी। सोच करके देखिए, अंदर की शक्तियां जैसे इंद्रियां प्रेरित करती हैं, मन प्रेरित करता है भोग विलास के लिए। सूक्ष्म मन, अचेतन मन प्रेरित करता है धन संपत्ति और परिवार के मोह के लिए। मन में श्रेष्ठता जब जीवन में आ जाएगी तो पवित्रता अपने आप काम करने लगेगी। संयोग बनेगा। परमात्मा की मार उसी व्यक्ति पर पड़ती है जो परमात्मा का होकर के दिखावे में तो परमात्मा का होकर के, परंतु उसके दायरे के बाहर रह करके भटकता रहता है। प्रकृति और परमात्मा की मार उसी पर पड़ती है। इच्छा के अनुकूल सात्विक गुणों को वर्ण करें, मन की इच्छा को जागृत करें, पवित्र बनाएं और सात्विक इच्छा ही अपने अंदर पैदा करें। प्रकृति के नियमों का पालन करते चलें, ध्यान में रखें प्रकृति को। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में जो मनुष्य आ जाता है वो सत्य के मार्ग को छोड़ देता है। सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं उसको। परमात्मा की व्यवस्था इतनी शानदार बनाई गई है कि यदि मनुष्य उसका ख्याल रखे, उसका पालन करे, तो संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त नहीं रह सकता। ध्यान की तरफ चलें। अपनी प्रकृति और अपनी शक्ति परमात्मा प्रदत्त जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार उसको गति दे। आप दीजिए। आपको मैं कहने का हक रखता हूं कि आप उस मान लीजिए, परिवर्तन ले आइए। हमें उस पर चलना है। प्रकृति और परमात्मा दोनों के सिद्धांत में अपने आप को बांधना है। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। अंदर की गहराई। मैं दोबारा से कहूंगा,
हृदय में श्रेष्ठता और पवित्रता तब तक काम नहीं करेगी जब तक बाह्य दिखावा रहेगा। और याद रखना, प्रकृति का कुल्हाड़ा भी उसी पर चलता है। प्रकृति निर्दयी हो जाती है। अगर निर्दयी ना हो तो दुनिया में पैर टेकने की भी जगह नहीं रह जाएगी, इतना जीव धरती पर हो जाएगा। अभी गेहूं की फसल कटी है, अगर सारे दाने बीज बन जाएं तो बोने की भी जगह नहीं रहेगी। धरती पर फसल को बोने की जगह नहीं रहेगी और 84 लाख योनि हैं, वो भी सच्चे, अच्छे, ईमानदार, संकल्पवान, श्रेष्ठ जीवों को अपनी गोद में स्थान देती है। जो निकृष्ट हैं उनका सफाया करती रहती है। पिछले दिनों एक प्रवचन में आपको बताया गया था बीज की 3 गति हैं। पहली, सबसे श्रेष्ठ बीज, बीज बने। दूसरी, बीज ना बने तो चक्की में पिसे, पेट भरने के काम आए। और तीसरी, जो पेट भरने में भी ना लगे, सृजन में भी ना लगे, उसको काल खा जाता है। गति, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा शक्ति का अवतरण हृदय में। ओ जब दो प्राणियों की स्थिति एक सी हो जाती है तब उनका संसर्ग होता है। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, माता और पुत्री, जब दोनों के बीच में मन का मन के साथ, जीव का जीव के साथ, इंद्रियों का इंद्रियों के साथ संसर्ग होता है तो अनंत सुख की अनुभूति होती है। गति, आत्मा की परमात्मा में दोनों का संसर्ग। ओ ध्यान मुद्रा। ओंकार के माध्यम से अपनी शक्ति को जगाना। ध्यान मुद्रा। ध्यान अर्थात जुड़ाव।
ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों गति। परमात्मा कण कण में समाया है। मनुष्य की इच्छा सृष्टा के अनुसार, सृष्टि के अनुसार हो। तीसरा, मनुष्य में श्रेष्ठता और शक्ति सौंदर्य का संवर्धन। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तीनों जगह अपने आप को लगाइए। अंतःकरण का जागरण, अंतःकरण का जागरण, जागृति। उगते हुए सूर्य का ध्यान। सामने, ठीक सामने सूर्य उग रहा है, उसकी किरणें मेरे अंतःकरण पर पड़ रही हैं। सूर्य की प्रभातकालीन किरणें मेरे अंतःकरण पर पड़ रही हैं। श्रेष्ठता, शक्ति का संवर्धन, सौंदर्य का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। हृदय में महसूस करें, प्रभातकालीन किरणें हृदय पर पड़ रही हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्। सौंदर्य को जागरण करिए, अंदर से जगाइए। शक्ति और श्रेष्ठता का समावेश, सौंदर्य का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। अंतःकरण को छुए, सौंदर्य अंतःकरण को छुए। मलिनता का पर्दा हटेगा तो छुएगा। परिवर्तन। भर्गो देवस्य धीमहि।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कारण शरीर, सुपर चेतन मन, धियो धियो यो नः प्रचोदयात्। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे ये कहना, नदी को कोई बहने के लिए समुद्र की तरफ नहीं कहता, नदी को कोई नहीं कहता कि वो जाकर के समुद्र में मिले, परंतु निरंतर गति करती है। एक किनारे पर जुड़ी रहती है, वहां से उद्भव करती है, और दूसरे किनारे पर विलय, दोनों चीज साथ साथ चलती रहती हैं। आपका भी स्वाभाविक गुण, आपका भी स्वाभाविक गुण, आपकी चेतना खप जाए, जो इस शरीर के माध्यम से शक्ति और श्रेष्ठता सौंदर्य के रूप में जागृत हो रही है। सौंदर्य के कारण उसकी गति ईश्वर में, जब किसी भी अलमस्त कन्या को आप देखते हैं जो ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य से ओतप्रोत है, तो उसके अंदर दैवी शक्ति आपको दिखाई देनी चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्थिरता के कारण बेचैनी, अस्थिरता के कारण बेचैनी, जिस तरह से नदी का जल सागर में जाकर के स्थिर हो जाता है, आपका जीवन भी ईश्वर के साथ जुड़ करके स्थिरता को प्राप्त हो जाए। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को मनुष्य मानना, ये बंधन है।
मैं परमात्मा का चैतन्य जागृत स्वरूप हूं। स्थिरता, उपासना की प्रक्रिया का विकास, अपनी संकुचितता को हटाना, सीमा बंधन के बाहर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। उद्देश्य यही है, इंद्रिय सुख, काम वासना, धन संपत्ति से लगाव और रिश्तों से लगाव, उन सब से परे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अपने आप को गति दीजिए, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कमेंट्स तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए यज्ञ की तरफ चलें। और आज का यज्ञ शांति कुंज के निर्देशानुसार ग्रहे ग्रहे यज्ञ योजना के अनुसार शांति कुंज को भेजा जाएगा।
पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार स्वाहा के साथ आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। दोबारा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर 5 उंगलियों का संपुट बना करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांगमयी आशयस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे और पुष्प अक्षत चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांधे, मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। कलश का पूजन करेंगे। देव शक्तियों का आवाहन उसमें करना है, पात्रता को विकसित करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, चावलक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि और सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अग्निस्था रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम्। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भुम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब समिधा दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धे चास्मान प्रजा पशुर्विर्मम वर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौद्ध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। अब हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। अपनी आराध्य सत्ता के साथ ऋषि सत्ताओं का भी आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि,
ओम गोतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम् आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है। घृत की आहुतियां देंगे 7। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सब मिलकर के गायत्री मंत्र से आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियां। गंगा विहार से रीता की बहन अपने शरीर को छोड़ गई हैं। उनको कैंसर था, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। घोंडा भजनपुरा से ज्ञान प्रकाश पांडे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। 20 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। कल छुट्टी करके उनकी सेवा के लिए घर भेज दिया गया है। उनके भी उद्धार के लिए। तुम्हारी मां की दोनों किडनियां फेल हैं। गुरुदेव की कृपा से कुछ राहत है उनके लिए। हमारे इस लाइव के लिए ये भी अनेक तरह के विघ्नों को झेल रहा है और किसी तरह से अपनी गति को कर पा रहा है। लगभग 1500 से ज्यादा व्यक्ति इस पर आते हैं। सबके जीवन का प्रश्न है। सब युग परिवर्तन की धारा में अपने काम को कर रहे हैं, इसकी भलाई के लिए। मेरा जीवन भी अनंत बहुत सारी समस्याओं से घिर गया है। बाहर निकलें। कर्मों को भोगना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु गुरुदेव से प्रार्थना कि हमें सब उबारें। अब बेटा किसी का मुझ पर कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं सबके भले की कामना करते हुए, इस देव परिवार के भले की कामना करते हुए, देश में युद्ध छिड़ा है। बहुत सारी आत्माएं हताहत हुई हैं, चाहे वो विरोधी पक्ष की हो, चाहे हमारे पक्ष की हो। उन सब आत्माओं के उद्धार के लिए हमारे देश को सैन्य शक्ति मिले, इस उद्देश्य के लिए भी हमारे जो जवान है तन मन से स्वच्छ हों और युग परिवर्तन की लड़ाई को लड़ें। इस उद्देश्य के लिए, सबके भले के लिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामि। विशेष आहुतियां प्रकृति के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदं नमामि। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदं नमामि। सबकी सुरक्षा हो, सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यैः पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमामि। सृष्टिकृत होम है। घी निष्ठान के साथ इस आहुति को प्रार्थना के रूप में देंगे। जो भूल चूके हमसे या हमारों से हुई हैं प्रभु उन सबको क्षमा करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धयित्रे सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदं नमामि। पूर्णाहुतिः। देवदक्षिणा पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विकर्णवः ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। सब तरह से पूर्ण हो। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच में घी लेकर धार बांधकर छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुभुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय।
ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, सब फूल चावल ले लें। देव दक्षिणा देंगे, किसी बुराई का दान और किसी अच्छाई की वृद्धि देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम। किसी पौधे में सिला देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न हुआ और कल भी फिर यज्ञ होगा। शांति कुंज के निर्देश के अनुसार कल फिर यज्ञ होगा। अपने समय पर पहले से ही तैयारी करके रखना। आज की बात समाप्त।